दोस्तों, क्या आप अपकमिंग आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कितने परसेंट चांस है कि अगर आपने आईपीओ में इन्वेस्ट किया तो वो शेयर्स आपको मिलेंगे। दोस्तों, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर कोई बहुत ही पॉपुलर आईपीओ है तो वो ओवर सब्सक्राइब भी हो सकता है। मार्केट में लिमिटेड शेयर होने की वजह से बहुत कम चांस है कि वो आईपीओ आपको मिले। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप इजीली आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी किसी कंपनी का आईपीओ लॉन्च होता है तो वहां पर हमें प्राइस रेंज देखने को मिलती है। ये दो तरीके की होती है। पहला, फिक्स प्राइस इशू। जैसे कोई एबीसी कंपनी है जिसके शेयर का फिक्स प्राइस इशू 100 रुपये का है, तो हमें इस 100 रुपये की रेंज में सारे शेयर्स मिलेंगे। ये एक फिक्स प्राइस है। दूसरा, बुक बिल्डिंग इशू। इसमें हमें एक रेंज मिलती है, जैसे 80 से 90। इस रेंज में मैक्सिमम 20% का गैप हो सकता है। हमें जनरली ज़्यादातर आईपीओ बुक बिल्डिंग टाइप देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें दो प्राइस दिखते हैं। जो हमारा कम वाला प्राइस होता है इसे हम फ्लोर प्राइस कहते हैं, और जो हाईएस्ट साइड होता है उसे हम कैप प्राइस बोलते हैं। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के माइंड में एक सवाल आता है कि जब हमें 80 से 90 की रेंज मिल रही है तो हम 80 पर बिड लगा देते हैं, क्योंकि अगर हमें आईपीओ 80 में मिल जाएगा तो हमारा पैसा बच जाएगा। जैसे आईपीओ के एक लोट का साइज 100 शेयर्स का है, हमारे पैसे यहाँ पर 8,000 लग रहे हैं और यहाँ पर हमारे पैसे 9,000 लग रहे हैं, तो लोग 1,000 बचाने के चक्कर में 8,000 की बिड लगा देते हैं, जिससे उन्हें आईपीओ नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आईपीओ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो वहाँ पर या तो कैप प्राइस के ऊपर अलॉटमेंट होने वाली है या कट ऑफ प्राइस यानी कंपनी द्वारा सिलेक्ट किए हुए प्राइस पर अलॉटमेंट होने वाली है। दोस्तों, जब भी आप आईपीओ में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी मर्जी से भी बिड लगा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको बिड हमेशा कैप प्राइस की ही लगानी है, या फिर आप ऑटोमेटिक यानी कट ऑफ प्राइस पर बिड लगा सकते हैं, जिससे आपको अलॉटमेंट मिल सकती है। सेकंड, डोंट वेट फॉर द लास्ट डे। बहुत सारे लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए लास्ट डे का वेट करते हैं, क्योंकि आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 3 से 4 दिन का टाइम मिलता है। लेकिन आपको लास्ट डे का वेट नहीं करना है, क्योंकि जो पॉपुलर आईपीओस होते हैं उनमें सर्वर इशू हो सकते हैं। बहुत सारे लोग एक साथ आने की वजह से सर्वर इशू हो सकते हैं, टेक्निकल इशू भी हो सकते हैं, इसलिए आपको लास्ट डे का वेट नहीं करना है। थर्ड, लोगों के पास अलग अलग ऐप्स में मल्टीपल डीमेट अकाउंट होते हैं, जैसे ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन और 5 पैसा। सभी में आपके पास डीमेट अकाउंट होगा। अब आपने आईपीओ में इन्वेस्ट करने के चक्कर में इन सभी अकाउंट से बिड लगा दी। आपने आईपीओ की इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट इन सारे डीमेट अकाउंट से भेज दी, लेकिन इन अकाउंट्स में आपका पैन नंबर और मोबाइल नंबर एक ही होगा। आपको आईपीओ में अलॉटमेंट आपके पैन नंबर पर ही मिलती है। तो अगर बार बार एक ही नंबर से रिक्वेस्ट आएगी तो आपको किसी भी डीमेट अकाउंट में शेयर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप अलग अलग फैमिली मेंबर के अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करते हैं तो आपको शेयर्स मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। फोर्थ, शेयर होल्डर्स कोटा। जैसे अभी टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आने वाला है, तो अगर आपके पास टाटा के पहले भी शेयर्स हैं, वो टाटा स्टील के हो सकते हैं, टाटा मोटर्स के हो सकते हैं, तो आपको आईपीओ में शेयर्स मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। यानी जिस भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है उस कंपनी की पेरेंट कंपनी के अगर आपके पास शेयर्स हैं तो आपको बाकी लोगों से पहले शेयर्स मिलेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से आईपीओ के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।